Friends, are you aware that more than 8 lakh people experience a stroke every year? And guess what? 80% of the times it can be avoided. And your presence of mind can save a life and reduce their suffering too. Hi, friends, I am Pooja Anand, a smile influencer working towards the mission to empower 100,000 people live a healthy, wealthy, prosperous, spiritual, and a smiling life. And today I'm here to talk about first aid for stroke. तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रोक होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या-क्या हैं और हम इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं। और अगर किसी को स्ट्रोक होता है, तो हम फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। अगर हम लेमैन के टर्म्स में बात करें, तो जब किसी का ब्रेन पर अटैक होता है, तो उसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। उसके कारण ब्लड का ठीक से ब्रेन में सप्लाई नहीं हो पाता, उसके कारण ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और ब्रेन के सेल्स डेड होने लगते हैं। इसके कारण वो पार्ट जो ब्रेन जिस एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है, वो वीक हो जाता है। इसीलिए पैरालिसिस का अटैक जो आता है, तो कितनी बार उनकी मसल्स वीक हो जाती हैं, स्पीच रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या और भी कई सारे इश्यूज़ मेमोरी से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये जब होता है, तो ब्रेन में या तो ब्लीडिंग हो जाती है या कहीं पे अगर ट्यूमर है या ब्लड कहीं इकट्ठा होके क्लॉट बन गया है, इन सब के कारण भी ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है कि इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं। बहुत टाइम सॉरी कितनी बार ऐसा होता है कि इसके सिम्पटम्स एक साइड ऑफ द बॉडी में समझ में आते हैं कि एक साइड हमारा वीक हो रहा है, आर्म्स में वीकनेस है, हम ठीक से किसी को चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं या लेग को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं। तो कहीं पे अगर हमें वीकनेस ऑल ऑफ अ सडन वीकनेस नज़र आने लगती है या बैलेंस में प्रॉब्लम होता है, डिज़ीनेस हो रहा है या स्पीच रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, हम ठीक से बात नहीं कर पा रहे, स्लर्ड स्पीच हो रही है, कितनी बार माउथ हमारा नीचे फेस जो है एक तरफ से नीचे हो जाता है, विज़न नहीं देख पाते हैं, क्लियरली दिखाई नहीं देता, डबल विज़न हो रहा है। तो अगर ये सारे सिम्पटम्स हो रहे हैं, यानी आपको स्ट्रोक का अटैक आ रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम सब जानते हैं कि हमारे फिंगर टिप्स जो हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं। सारी की सारी हमारी नर्व एंडिंग्स ये फिंगर टिप्स पर आती है। तो आप क्या करेंगे, जब भी किसी को स्ट्रोक आ रहा होगा, तो आप आपके घर के पास कोई भी थॉर्न वाला पेड़ होगा, तो आप एक कांटा ले लेंगे और उससे 10 की 10 फिंगर टिप्स के टिप्स प्रिक करेंगे, 2-2 ड्रॉप ब्लड निकालेंगे। नहीं तो एक नीडल ले लेंगे, उसको थोड़ा-सा स्टरलाइज़ कर लेंगे, गरम कर लेंगे और वहाँ से प्रिक करके 2-2 ड्रॉप ब्लड निकाल देंगे। तो जैसे ही आप ये ब्लड निकालेंगे तो ब्रेन से प्रेशर लूज़ हो जाएगा। हमारे सारे नर्व एंडिंग्स यहाँ पर आते हैं। सुजोग में फिंगर टिप्स पर सारे हेड के पॉइंट्स आते हैं। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो जो पेशेंट है उसका ब्लड जो सिर पर हेवीनेस आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, वो कम हो जाएगा। और फिर आप डॉक्टर को कॉल करिएगा और उनको ज़रूर डॉक्टर के पास लेके जाइएगा। पर अगर आप ये टिप यूज़ करेंगे, तो ज़रूर वो पेशेंट को फ़र्क पड़ेगा। तो मेजर इसके क्या स्ट्रोक के कारण क्या होते हैं? सबसे पहले हाई बीपी। ये टिप जो मैंने आपको बताई है, अगर किसी का बीपी एकदम से शूट कर गया है, तब भी जब आप ये 10 के 10 फिंगर टिप्स को प्रिक करके ब्लड निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि विदिन हाफ एन आवर जो ब्लड एकदम जो बीपी एकदम शूट अप हो गया है, वो धीरे-धीरे नीचे आने लगेगा। तो सबसे पहला कारण होता है हाई बीपी, स्मोकिंग अगर कोई करता है, ड्रग्स बहुत सारे लेते हैं, अल्कोहल पर हैं या नॉन-वेज बहुत खाते हैं, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ये मेन फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं स्ट्रोक के। तो हम इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं? एक्टिव रहकर डेली रूटीन में एक एक्सरसाइज रूटीन बनाइए,
30 मिनट्स वॉक एटलीस्ट 5 टाइम्स अ डे करिए। हेल्दी ईटिंग, डीप फ्राइड ज़्यादा नहीं खाइए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पे ज़्यादा ज़ोर दीजिए। अगर आप स्मोक करते हैं, तो प्लीज़ स्मोकिंग को क्विट कर दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखिए, आपके बीपी को भी चेक पे रखिए, मेडिटेशन को डेली रूटीन में लेकर आइए। तो आपने क्या याद रखना है? आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी किसी को स्ट्रोक हो रहा है तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू एक्ट वेरी फास्ट, यू हैव टू बी फास्ट। तो सबसे पहले सिम्पटम्स को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। अगर किसी का लॉस ऑफ बैलेंस है, हेड में डिज़ीनेस है, आईज़ में विज़न लॉस है, फेस थोड़ा-सा क्रूकेड हो रहा है या अनइवन हो रहा है, आर्म्स या लेग्स में वीकनेस आ रही है, स्पीच में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप तुरंत फ़ोन उठाएँगे, डॉक्टर को फ़ोन करेंगे और उतनी ही देर में 10 के 10 फिंगर टिप्स को प्रिक करते हुए वो पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाएँगे। और फिर देखिएगा कि किस तरीके से आप किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। ये एक सिंपल टिप है, पर ब्लड लेटिंग 10 के 10 फिंगर टिप्स पर ब्लड लेटिंग से आप मेजर स्ट्रोक को अवॉइड कर सकते हैं। और जो कितनी बार स्ट्रोक के बाद लोगों को पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, एक साइड पूरा वीक हो जाता है, तो कितनी बार वो सिम्पटम्स जो हैं वो कम हो जाएँगे। सो यूज़ दिस टिप। आपको ये टिप कैसा लगा? ये हमें ज़रूर बताइएगा। इस मेरे यूट्यूब चैनल पूजा आनंद स्माइल हीलर को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आपने आज क्या सीखा, इसे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज़।